Hello and welcome to Autonomics. In this video, we are discussing aggregate demand and related concepts. In this video, we'll discuss the aggregate demand, and in the following videos, we'll be discussing the other concepts of this chapter. So stay tuned. Aggregate demand refers to the total value of goods and services, which all the sectors in the economy are planning to buy at given level of income during one accounting year. तो एक accounting year में कितने goods and services सारे sectors of economy purchase करेंगे, उसे हम aggregate demand बोलते हैं. Aggregate demand के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. कंजम्पशन, ये हाउस होल्ड या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. इन्वेस्टमेंट, जो फर्म्स करती हैं, जो हम अज्यूम करते हैं ऑटोनॉमस है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पे, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, परचेज कर रहा है, उस पर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है वो भी. और एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, जिसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, ये भी हम इंक्लूड करते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट पे. टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं, दैट इज C&I, विच इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. आपको ये याद रखना है. क्योंकि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को लेकर हम इसके ग्राफ को बनाएंगे. वाई एक्सिस पे हम डिनोट कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड और एक्स एक्सिस पे हम इनकम को डिनोट कर रहे हैं. आई जो है ये आई कर्व विच इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस का. क्यों? क्योंकि हर इंक्रीज ऑफ इनकम पर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ा नहीं रहे, इसलिए हॉरिजॉन्टल है. पर कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन एक पॉजिटिव कर्व है. कंजम्पशन इनकम के साथ बढ़ता जा रहा है. अगर इनकम पहले इतनी थी तो कंजम्पशन इतना था, इनकम x1 होगी तो कंजम्पशन इतना हो गया, तो कंजम्पशन साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगा. पर हमें एक चीज़ पता है कि कंजम्पशन पॉजिटिव होता है पर प्रपोर्शनल नहीं है. मतलब ऐसा नहीं कि जितनी बार इनकम बढ़ रही है उतनी बार सेम अमाउंट से कंजम्पशन बढ़े, नहीं, एक टाइम के बाद कंजम्पशन डिक्लाइन हो सकता है. T इज अ पॉइंट जहां से एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट होता है, विच इज अबव द कंजम्पशन कर्व, यू नीड टू रिमेंबर दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व. ठीक है. और ये जो एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का चेंज है ये इन्वेस्टमेंट है जो कांस्टेंट है. ठीक है. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड के. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीगेट डिमांड हैज 2 components which is C and I. Second, consumption curve is positive which is upward sloping even at zero level of income. अब हमें पता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन कुछ हो रहा है, तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिपिक्ट करता है ये वाला पॉइंट. ठीक है. तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन है. अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, जो हमारा कंजम्पशन कर्व है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग और एग्रीगेट डिमांड भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हर लेवल ऑफ इनकम पे ऑटोनॉमस रहेगी, मतलब चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है. एग्रीगेट डिमांड भी कैसा कर्व है? पॉजिटिव, अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव कर्व. In the next video, we'll be discussing aggregate supply, then consumption function, then investment function. So stay tuned and subscribe to the channel. Thanks for watching.